सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें ये हमारा टॉपिक इंक्लूड है, और इसके अतिरिक्त राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया गया है। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंथेसिस होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में भी जानेंगे। और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग करके कौन सा क्लॉज बनता है, या कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके कौन सा क्लॉज बनता है, ये भी सीखेंगे। और सबसे अंत में हम देखेंगे दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को मिलाकर, सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ये बात हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस हमें दिए होते हैं, उनको मिला के एक सिंपल, कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। अर्थात मतलब यदि हमसे दो सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनवाया है तो बस दो सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाया है हमसे तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ेगा, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने को कहा गया है तो हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं, तभी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर हम सिंपल, कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक क्लॉज हो, मतलब हमारा जो पूरा सेंटेंस हो और उसमें केवल एक क्लॉज है, तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है उपवाक्य जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब हो। क्योंकि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक क्लॉज होता है, तो हमारा पूरा जो सेंटेंस होगा उसमें केवल एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ठीक है, तभी हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। यदि हमारे सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा वर्ब आए हैं तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता। और अब देखते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज ये सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस में जो क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज ही होता है। ठीक है, तो मेन क्लॉज को कहते हैं मुख्य उपवाक्य। और जो एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज इसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित अर्थात ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अपनी अर्थ के लिए मेन क्लॉज पे आश्रित रहता है या निर्भर रहता है। यदि इस सेंटेंस में से, कम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमारा दिया है उसमें से अगर मेन क्लॉज को अलग कर दिया जाए तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका अर्थ जो है अधूरा रह जाएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आई शैल हेल्प यू यहाँ पे मेन क्लॉज है, और इफ यू कम टू मी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन इफ से शुरू हुआ है। तो ये जो हमारे कंजक्शन दिखाई दे रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। इफ, व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, वेयर, वेयर एवर, एज, सिंस, बिकॉज, दो, ऑल्दो, ये सभी हमारे क्या हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जिस जो हमारा क्लॉज इन कंजक्शन से शुरू होगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जैसे उस इस सेंटेंस में क्या हुआ था? इफ यू कम टू मी, इफ से शुरू हुआ था हमारा क्लॉज, तो जो इफ यू कम टू मी है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये क्या? मेन क्लॉज। ठीक है, तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज से सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो हमारा क्लॉज शुरू होता है वही सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मेन क्लॉज से पहले कोई कंजक्शन नहीं आता। ओके, अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किससे शुरू होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? एंड, बोथ, डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, और आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, बट येट, स्टिल, वाइल, ये सभी क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। जो हमारा क्लॉज इन कंजक्शन से शुरू होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज जिस सेंटेंस में होगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस में ये जो कंजक्शंस हैं वो जरूर आएंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। और कम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो अवश्य आएंगे। ठीक है, बिना इनके
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं हो सकता, और बिना इनके कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के बिना कोई कंपाउंड सेंटेंस नहीं बन सकता। ओके, क्लियर। और जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा उसमें किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ओके, इनका अध्ययन करेंगे बारी बारी से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी सीखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस भी सीखेंगे, वो ठीक है बाद में जब किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। और क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो एक वीडियो में सभी कुछ कवर नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आज हम सिंपल सेंटेंसेज की फॉर्मेशन देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो क्या होता है, उसमें केवल एक क्लॉज होता है, अर्थात जिस सेंटेंस में केवल एक क्लॉज हो वो क्या होता है, हमारा सिंपल सेंटेंस। अर्थात जब एक क्लॉज होगा तो एक ही सब्जेक्ट होगा पूरे सेंटेंस में और एक ही मेन वर्ब होगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और एक हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का एक पैसिव फॉर्म भी होता है जो क्या होता है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। और इसके लिए क्या मतलब, हमारी कंडीशंस क्या क्या हैं, दोनों जो वाक्य दिए हैं दो या दो से अधिक, उनके सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। वर्ब्स डिफरेंट होनी चाहिए, जो हमारे गिवन सेंटेंस है उनकी वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, और दोनों कार्य पूर्ण, मतलब दोनों कार्य पूर्ण हुए हों। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य अपूर्ण रहा हो। दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल कम होना चाहिए। ठीक है, कम समय अंतराल होगा तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और अंतराल यदि अधिक है दोनों कार्यों के बीच तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल अभी थोड़ी देर में जानेंगे। और करते क्या हैं, पहले हुए कार्य की वर्ब को पार्टिसिपल में बदलते हैं ये लोग। तो हम क्या करते हैं, जो कार्य पहले हो रहा है उसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें बदलना है। और यदि पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो गिवन सेंटेंस होंगे वो कैसे होंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस हमें दिया है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो सिंपल सेंटेंस है। और जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ये दोनों सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सेम। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का और ये दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कैसे होने चाहिए, सेम, तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। वर्ब कैसे होनी चाहिए, समान, वो सॉरी डिफरेंट, अर्थात अलग। और हाँ, तो क्या करना है, हमें कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट, जो हमारी पहले वर्ब हो रही है उसी को हम पार्टिसिपल में बदलेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो हमारी वर्ब होगी, यहाँ पे मोस्टली किसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होगी यहाँ पे, और यहाँ पर भी। तो हम जो पहले काम हो रहा है उसकी वर्ब को किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लेंगे। तो वर्ब को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट भी सेम जैसे का तैसा लिख लेंगे। उसके बाद हमें लगाना जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उसमें हमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम लिख देना। जो कुछ करना है केवल पहला जो सेंटेंस है उसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे, और ये हमारा जो सब्जेक्ट है रिमूव हो जाएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट क्या है, सेम होंगे, सेम है, तो हमारा एक सब्जेक्ट से ही काम चल जाएगा। ओके, जैसे हमें सेंटेंस दिया है, एग्जाम्पल देखते हैं अब। आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। दोनों काम पूर्ण हुए हैं, टाइगर भी देखा गया है और भागने का काम भी पूर्ण हुआ है। ओके, तो ये क्या है, अब हम देखते हैं। अब हमें इसे दोनों वाक्यों को मिला के एक करना है। तब हम करेंगे क्या, करना हमें ये है कि जो हमारी पहले की जो काम हो रहा है, पहले काम क्या हो रहा है, टाइगर देखने का। तो जो हम पहली वर्ब हो रही है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना। देखते हैं दोनों हमारे वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम है। तो पहला, जैसे ही हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे वैसे ही पहले वाक्य का जो पहले क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, साव को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया, क्या हो गया, सीइंग। साव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी,
और आई एन जोड़ दी, सीइंग और अ टाइगर, ए टाइगर, सीइंग अ टाइगर। और यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह क्या लगा देंगे, कॉमा, और कॉमा लगा दिया हमने फुल स्टॉप के स्थान पे। और जो हमारा सब दूसरा सेंटेंस है सेम रहेगा, आई रैन अवे। और यहाँ पे देखो ये जो है, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है पहले वाक्य, वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से काम चल जाएगा जब दोनों ही सब्जेक्ट सेम है तो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो सेकंड, एक बात और देखते हैं, यदि हमारा जो बाकियों के सब्जेक्ट तो समान है, मगर क्या है यहाँ पे पहले वाक्य में कोई नाउन आ गया हो, दूसरे वाक्य में कोई प्रोनाउन आया हो उसी नाउन के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो नाउन आया है वो ही इस प्रोनाउन के स्थान पे पहुंच जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले और एक बात और सीख लेते हैं कि जो हमारा इजेमार बाज वर्ब होते हैं वो बी वर्ब के रूप होते हैं। तो जब इनके मेन वर्ब के रूप में आए हों, तब जब हम इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना हो तो इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, बी में आई एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बीइंग। ठीक है, तो ये जो हमारा बाज वर्ग का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बीइंग। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, द लायन वाज हंग्री, शेर भूखा था, और ही किल्ड ए गॉट, उसने एक बकरी को मार दिया। तो बीइंग हंग्री, द लायन किल्ड ए गॉड, क्या हुआ, हमने क्या किया, जो लाइन है, दूसरे सेंटेंस में लाइन के लिए क्या आया, ही, तो लाइन के अब क्या करेंगे हम, बाज के स्थान पे बाज को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लिया, क्या हो गया, बीइंग, और हंग्री, बीइंग हंग्री, और फुल स्टॉप की जगह क्या हो जाएगा, कॉमा, बीइंग हंग्री, और दूसरा सेंटेंस सेम रहेगा, केवल क्या करना है, ये जो हमारा नाउन है वही हमारे इस प्रोनाउन के स्थान पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, द लायन किल्ड ए गॉट, बीइंग हंग्री द लायन किल्ड ए गॉट। ओके, अब हम एक सेंटेंस देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। पहले एक और स्ट्रक्चर होती है इसमें, वो क्या होती है, यदि हमारा जो पार्टिसिपल है उसका संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, अर्थात हमारे इस कंडीशन में हमारे जो दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं उनके सब्जेक्ट समान नहीं होंगे। समान क्या होंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई मोस्टली क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, और इसी नाउन के स्थान पे दूसरे सेंटेंस में कोई प्रोनाउन आया होगा। ठीक है, अर्थात अब वाक्य के ऑब्जेक्ट की चर्चा होगी। और क्या होगा, जो हमारा सेंटेंस है दूसरा, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में ही होगा मोस्टली। ठीक है, बाज के संग वर्ब में, बाज या वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी जुड़कर ही आया होगा। तो क्या है, देखो सेंटेंस हमारा दिया है, आई सा ए लेडी, आई सा अ लेडी, मैंने एक महिला देखी, शी वाज कैरिंग ए लैम्प इन हर हैंड, वह अपने हाथ में एक लैम्प ले जा रही थी। तो यहाँ पे देखो क्या है, सब्जेक्ट समान नहीं है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे शी, और मगर क्या है, ऑब्जेक्ट है जो हमारा पहले सेंटेंस का लेडी, और उसी के लिए प्रोनाउन आया दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है सी। ठीक है, जब ये कंडीशन हो, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये इनमें ये समान हो, तब हम क्या करते हैं, और जो हमारा बाद वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में ही होगा ऐसी कंडीशन में, तब हम क्या करेंगे, जो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलरेडी दिखाई दे रही है कैरिंग, तो बस पार्टिसिपल वाला ये वाक्यांश है पहले सेंटेंस में जोड़ देना है। ठीक है, आई सा लेडी पहला सेम लिख लेंगे, और क्या करना है, जो पार्टिसिपल पहले से ही दिखाई देगी, अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पार्टिसिपल पहले से ही दिखाई देगी, उसे ही हम पहले सेंटेंस में जोड़ देना है बस, आई सा ए लेडी कैरिंग ए लैम्प इन हर हैंड। ओके, अब हम देखते हैं एक पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है हमारा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और एडजेक्टिव का काम करती है। ठीक है, जो दूसरे सेंटेंस में बाज वर्ब के, जब हमें दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे तो हमारा जो पार्टिसिपल है वो बाज या वर्ब के बाद आया होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, पहले सेंटेंस में वो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन की विशेषता बता रही होगी जो हमारी पास्ट पार्टिसिपल है, बस हमें क्या करना है, उसे केवल उसी नाउन से पहले रख देना है जिसकी वह विशेषता बता रही हो। देखो सेंटेंस कैसा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल सा सेंटेंस होगा पहला, और दूसरा हमारा सेंटेंस कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब के रूप में मोस्टली बाज या वर्ब ही आया होगा, और उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मुख्य वाक्य में, मतलब पहले वाक्य में किसी नाउन की विशेषता बता रही होगी। नाउन कहाँ आ सकता है, या तो सब्जेक्ट के स्थान पे, या ऑब्जेक्ट के स्थान पे, या प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसके स्थान पे। ओके, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की जिस नाउन की विशेषता बता रही है, इसे ठीक उसी नाउन से ठीक पहले लगा देंगे, बस इतना करना है। जैसे हमारा सेंटेंस है, आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा कलम मिल गया, और
इट वाज लॉस्ट, ये खो गया था। अब इसमें वाज के बाद ये हमारी आ रही है लॉस्ट, लॉस्ट वर्ब आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये किसकी विशेषता बता रही है? पहले वाक्य में जो एक ही नाउन आया पेन, इसी की विशेषता बता रही है। ठीक है, आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा कलम मिल गया। इट वाज लॉस्ट, ये खो गया था। क्या खो गया था? पेन। तो बस क्या कीजिए, पहले दूसरे सेंटेंस से लॉस्ट को उठा लीजिए, मतलब जो पास्ट पार्टिसिपल है उसे उठा लीजिए, और जिसकी विशेषता बता रहा है ये पास्ट पार्टिसिपल, उसी नाउन से ठीक पहले लगा दीजिए। क्या हो गया? आई फाउंड माई, और लॉस्ट उठा के कहाँ लगा दिया? पेन से ठीक पहले, क्योंकि ये पेन की विशेषता बता रहा है। ओके, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। इस प्रकार से हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल को मिला के हम दो वाक्यों को एक करते हैं। अब एक बार देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के ही हमारे जो सिंपल मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल के जिस प्रकार टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसी प्रकार के सेंटेंस हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में भी देखने को मिलेंगे। मगर हमें कंप्लीट और फिनिश ये वर्ब हमें याद रखनी है। अगर कंप्लीट या फिनिश पहले सेंटेंस की वर्ब हो तो हम केवल परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके दो वाक्यों को एक करेंगे। बाकी हम चाहे सिंपल सेंटेंस मतलब यदि हमारे सब्जेक्ट समान है दोनों वाक्यों के और काम मतलब पूर्ण हो रहे हैं, तो समय अंतराल कम है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, और समय अंतराल थोड़ा ज़्यादा है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। बाकी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके सेंटेंस को एक कर सकते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है हमें? पहला जो सब्जेक्ट दोनों के समान होंगे, वर्ब अलग अलग होंगे, और समय अंतराल क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा। तो क्या है, हम क्या करेंगे है पहला जो सेंटेंस है, पहले सेंटेंस की जो वर्ब है इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल लेंगे। क्या हो जाएगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे मोस्टली सेकंड फॉर्म आई होगी, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आई होगी। ठीक है, पहले सेंटेंस की वर्ब को किस में बदलेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में। वैसे ये हमारे जो सेंटेंस क्योंकि दोनों वाक्यों के समान है तो ये सेंटेंस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पे नाउन हो, यहाँ पे प्रोनाउन आया हो, तो ये नाउन यहीं पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान है, फिनिश वर्ब का प्रयोग हुआ है। फिनिश या कंप्लीट आ जाए तो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। तो क्या करना है? हैविंग फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, मतलब इसे परफेक्ट पार्टिसिपल बदल लिया। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क कॉमा और आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, हमारा दोनों सेंटेंस मिलके क्या हो गया? एक। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। यदि हमारा सेंटेंस पेसिव वॉइस में है, मतलब हमारा जो सेंटेंस है पहला वो पेसिव वॉइस में दिया है, तो बदला हुआ सेंटेंस भी पेसिव वॉइस में, मतलब जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पेसिव फॉर्म ही लगेगा, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो हमारा सब्जेक्ट एक ही लिखा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों वाक्यों क्या होंगे? समान होंगे। ओके, क्या हो जाएगा? ही वाज फिनिश्ड बाई ही वाज पनिश्ड बाई हिज टीचर कॉमा ही फेल्ट सॉरी। ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, बाई हिज टीचर, उसके अध्यापक के द्वारा, और ही फेल्ट सॉरी, उसने दुख महसूस किया। तो यहाँ पे देखो पनिश्ड वाज पनिश्ड मतलब सेंटेंस हमारा पेसिव वॉइस में है। जब पेसिव वॉइस में हो सेंटेंस तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पेसिव वॉइस ही प्रयोग किया जाता है। क्या होगा? हैविंग बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस है वो सेम ही रहेगा, ही फेल्ट सॉरी। ओके, यहाँ पे देखो डिफरेंट अंतर है दोनों वाक्यों में। देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो दूसरा सेंटेंस है, इसमें वॉज, इसमें भी वॉज आया है वॉज के बाद, मगर इसमें अंतर क्या है? यहाँ पे वॉज के बाद क्या आया है? हंग्री। ठीक है, अगर इजेमार वाज वर्ग के बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन आया हो तो बाज इजेमार बाजवर का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बीइंग, उसका प्रयोग करते हैं। और इजेमार बाजवर के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो तो वो बाकी पेसिव वॉइस में होता है, तो परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट पार्टिसिपल होती है उसका पेसिव फॉर्म यूज किया जाता है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।